मौजूद सामीन गिरामी कदर, गुज़िश्ता खुतबे में आपके सामने डॉक्टर आफिया सदीकी के हवाले से चंद गुजारिशात को रखा था। उनकी बहन ने आज पाकिस्तान भर के उलमा से, खुतबा से ये अपील की है कि उन्होंने अपनी जुस्तजू और अपनी जिद्दोजहद जितनी कर सकती थी कर दी है। अब उलमा, खुतबा, मुसलमान पाकिस्तान के तमाम ये दुआ करें अल्लाह ताला आफिया सदीकी को जल्द अज जल्द रिहाई नसीब फरमाए। तो उनकी दुआ की अपील के ऊपर सबसे पहली बात यह है कि हम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में ये दुआ करते हैं, ऐ अल्लाह हमारी बहन आफिया सदीकी को जल्द अज जल्द रिहाई नसीब फरमा। हम कैसे मुसलमान हैं, किस नबी के मानने वाले हैं, किस नबी का कलमा पढ़ने वाले हैं? वो नबी, वो पैगंबर जो मदीना में अपने साथ रहने वाली यहूदी लड़की को अपनी बेटी का खिताब देता है। एक मर्तबा मदीना के अंदर यहूदी लड़की की इज्जत को लूटने के लिए यहूदी गुंडे उसकी इज्जत के दर पे हो गए। उसने बड़े वास्ते दिए कि मैं मूसा को मानने वाली, तुरात को मानने वाली, तुम्हारा मेरा रब, रसूल, किताब एक। गुंडा सिर्फ गुंडा होता, उनके हाथ बढ़ते चले गए। उस वक़्त उस यहूदी बेटी के दिल में यह ख्याल आया, अब मदीना में अगर मेरी इज्जत का कोई रखवाला है तो वो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कहते वाह मोहम्मदा, ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपके दरे आलिया के सामने लूटी जा रही। वो रसूल खुदा, उनके कानों से ये आवाज बेटी की टकरानी थी। वो चादर जिसकी वजह से कभी या अय्युहल मुज़म्मिल कहा गया, कभी या अय्युहल मुदस्सिर कहा गया, उसको घसीटते हुए तेजी से बाहर निकले, बच्ची के सर के ऊपर डाल दी और कहा मदीना में रहने वाली या यहूदी बेटी, तू किसी यहूदी की बेटी नहीं बल्कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी है। हम इस नबी का कलमा पढ़ने वाले हैं कि हमारी ये यहूदी की बेटी नहीं है, ये मुसलमान की बेटी है जो अजियत और करब और जहन्नुम में वक़्त गुजार रही है। और हम सिर्फ दुआओं के ऊपर हाथ पर हाथ धरे मुंतज़िर फरदा हैं। थे तो वो तुम्हारे ही आबा, मगर तुम क्या हो, हम क्या हैं? हम अजीबो गरीब सिस्टम के अंदर जकड़े हुए हैं। और मुझे बात आई है तो कहने दीजिए, जब इस सिस्टम के जरिए अच्छाई की पुकार दी जाती है, सदा दी जाती है और नौजवानों को मोटिवेट किया जाता है कि बुलेट के जरिए नहीं, बुलेट के जरिए नहीं, बैलेट के जरिए, बैलेट के जरिए तब्दीली लेके आइए। इसको उलमाए अहले हदीस हो, उलमाए देवबंद हो, उलमाए बरेली हो, सब ने इस बैलेट सिस्टम को कराहत के साथ जवाज का फतवा इसलिए दिया कि अगर इस सिस्टम में कुछ अच्छाइयां आ सकती हैं तो इसी के जरिए, इसी रास्ते के ऊपर चलकर अच्छाई को इख्तियार कर लीजिए। जब इस अच्छाई को इख्तियार किया जाता है तो नत नए नारे सामने आ जाते हैं, नित नए नारे। कोई बंदा कहता है जी ये जो सिस्टम है ये कुफर है, और जो 30 साल कुफर कहते रहे उन्होंने भी अब तो इसको कलमा पढ़ा दिया है। आप अभी भी उसी मिशन और मंशूर पे कंडेम करने के लिए, लोगों का हौसला तोड़ने के लिए इसी काम के पीछे पड़े रहते हैं। और मैं आपको यकीन और गारंटी से मिंबर रसूल के ऊपर बैठ के कह रहा हूं, ये जितने लोग होते हैं ना, इनमें से अक्सरियत जो कहते हैं ये जी मौलवी दीनदार जमाते जी वोट के जरिए तब्दीली के ख्वाह हैं जी, ये जी ऐसे नहीं आ सकता जी, ये सिस्टम ही गलत है जी, ये कुफर है जी, ये जितने लोग होते हैं उनमें से 90% लोग इलेक्शन में किसी सेकुलर पार्टी को वोट डाल रहे होते हैं। जाए गारंटी से मैं कहता हूं, पूछ लीजिए, जितने लोग आपके साथ बहस कर रहे होते हैं ना, ये वोट, ये सिस्टम कुफर है, कुफर है, कुफर है, जिस इलेक्शन डे के ऊपर या नून लीग को वोट डाल रहे होते हैं या पीटीआई को वोट डाल रहे होते हैं। जाइए आजमा लीजिए, देख लीजिए। फिर दूसरी आवाज कोई लगाता है जी खिलाफत के जरिए तब्दीली आ सकती है। अल्लाह के बंदो, इस ढकोसले और सुनहरे ख्वाब से भी बाहर आ जाओ। ये एक तवील बाब है, लेकिन बात आई है तो समझ लो। खिलाफत कैसे आनी है? आप हमें कोई सिस्टम और तरीका बताइए। वो जो तरीका और सिस्टम आपको बताएंगे, उसी तरीके और सिस्टम को देखकर उलमा ने इस बात के ऊपर इजमा किया, हरगिज नहीं, बुलेट के जरिए हरगिज नहीं। मुसलमान के ऊपर, मुसलमानों के ऊपर तलवार उठाओगे, मुसलमानों के ऊपर गोलियां चलाओगे, उससे बेहतर है ये कि बैलेट के जरिए तब्दीली लाई जाए। बुलेट सिस्टम दुरुस्त नहीं है, उसके खतरात, उसके नताइज ज्यादा संगीन है। इसलिए मैं उन नौजवानों को जो खिलाफत के ख्वाब में और ढकोसले में मुब्तला हैं,
इलेक्शन के दिन वोट ये भी डाल रहे होते हैं। इस ख्वाब से बाहर आइए। वजह क्या है? इस ख्वाब को सबसे ज्यादा असर हाज़र में डॉक्टर इसरार साहब ने लोगों के दिमागों में डाला। अब आप उनके ऊपर तान नहीं है, अल्लाह ताला उनके गरी के रहमत फरमाए, लेकिन वो खुद आखिरी उम्र में यह बात समझ चुके थे कि ये एक मुगालता था, ये ख्वाब था। वजह सुन लीजिए। खिलाफत भी आपको बतला दूं, अब ये जो दुनिया के निज़ाम है ना, निज़ाम, खिलाफत भी अब वतनी हो सकती है, उम्मी नहीं हो सकती, उम्मत के लिए नहीं हो सकती। उसकी मिसाल देता हूं, अमली बात नहीं है। खिलाफत तो फिर अफगानिस्तान में कायम हुई थी, तो डॉक्टर इसरार ने मुल्ला उमर की बात क्यों नहीं की बताइए? वो जो खिलाफत के सबसे बड़े दाई थे, क्या खिलाफत भी फिर वतनी होती है? फिर अगर मुल्ला उमर ने खिलाफत का ऐलान किया था, उसकी बात क्यों नहीं की पूरी दुनिया के खिलाफत के दाइयों ने? क्यों नहीं की? पूरी दुनिया में खिलाफत के दाइयान ने अगर खिलाफत को वो पूरी दुनिया का मामला समझते हैं और पूरी दुनिया को इस तरह बुलाते हैं, तो एक जगह कायम होगी, तो आप उसके ऊपर ईमान लेके आए, उसके ऊपर बैत करें। खुद डॉक्टर इसरार साहब ने भी नहीं की, जो खिलाफत के सबसे बड़े दाई थे। उनकी जिंदगी के अंदर मुल्ला उमर की खिलाफत का ऐलान हुआ, नहीं की। ओ भाइयों, ये एक ऐसा ढकोसला है, बात है तलख, लेकिन आप ये देखिए कि सैयदना अमीर मुआविया सहाबी रसूल हैं, सहाबी रसूल हैं, उनकी खिलाफत को मुसलमानों का एक तबका क्या कहता है? मलूकियत। बात शायद आपको समझ आ जाए जो मैं इशारा देना चाह रहा हूं। एक सहाबी रसूल, उसकी खिलाफत को आप बादशाहत कहते हैं और आप खिलाफत कायम करना चाहते हैं। अगर सैयदना अमीर मुआविया की खिलाफत के ऊपर आप मुत्तफिक नहीं हैं, तो आप किसी देवबंदी खलीफा के ऊपर मुत्तफिक हो जाएंगे, किसी अहले हदीस खलीफा के ऊपर मुत्तफिक हो जाएंगे, किसी बरेलवी खलीफा के ऊपर मुत्तफिक हो जाएंगे। ऐसी बातें मत कीजिए जो नामुमकिनात में से है, जो है ही नहीं है। बैक वक़्त बनु उमैया के पहले दौर के बाद दो खिलाफतें कायम रही हैं। आप क्या बातें करते हैं? खिलाफत अला मिनहाज नबुव्वा कायम होगी, एक दिन होगी, लेकिन वह रसूल हाशमी का बेटा करेगा। इमाम महदी आएंगे, खिलाफत कायम हो जाएगी। उससे पहले क्या करें? उससे पहले जी हाथ पे हाथ रख के बैठ जाओ, वोट का दिन आएगा, उस दिन वो भी वोट डाल रहे होंगे। लेकिन जो आपको ये सदा और पुकार दे रहा होगा कि अल्लाह के लिए पंजाब के लोग भी होश के नाहुल लें, एक मर्तबा बड़ी बुराई छोटी बुराई के फलसफे से निकल कर अच्छाई को भी वोट दे के देख लो। और दुनिया का हर निजाम आजमा लिया, भुट्टो को आजमा लिया, इमरान खान को आजमा लिया, नून लीग को आजमा लिया, नवाज शरीफ को आजमा लिया, एक मर्तबा रब के निजाम को भी आजमा के देख लो। एक मर्तबा पंजाब का अजीब अलमी है, अजीब अलमी है। केपीके और बलोचिस्तान के लोगों से वो शिकवा नहीं है, क्योंकि उन्होंने मस्जिद के इमाम को मुसल्ले का इमाम नहीं माना, असम्बलियों में भी पहुंचाया, ना भी पहुंचाया, अच्छी खासी तादाद में वोट देते हैं। उनका शऊर हमारे से बेहतर है। पंजाब के अवाम का क्या शऊर है? जमात इस्लामी का, जमीयत अहले हदीस का, तहरीक लबैक का, देवबंदियों का, मुआविया आजम तारक भाई का, या लुधियानवी साहब का, या मौलाना फजलुर्रहमान साहब का कोई कैंडिडेट पंजाब से खड़ा हो जाए, इन्हें जितना कोई नहीं। ये पंजाबियों की सोच है। वोट किसको देना? जो जीत रहा हो। अच्छा, चाहे वो चोर हो, जीतने वाले को देना, चाहे वो वडेरा हो, लुटेरा हो। ये पंजाबियों की खास सोच और फिक्र है कि हमने वोट जीतने वाले को देना। इस हल्के में आपको पता है, अभी जो साबका इलेक्शन गुजरा, जमात इस्लामी वाले जो हमारे भाई हैं, उनको 1500 के करीब वोट मिला। अंदाजा लगा, एक मस्जिद में, इस हल्के में सिर्फ अहले हदीस मस्जिदें 200 हैं, सिर्फ अहले हदीस मस्जिदें, और हर मस्जिद में जुम्मे में हजारों बंदा है। वोट डालने की बारी आती है, नून लीग को डालता है, पीटीआई को डालता है। अल्लाह के बंदो, एक दफा तो रब के निज़ाम को भी आजमा के देख लो। 75 बरस गुजर गए हैं, कोई निज़ाम तब्दीली नहीं लेके आया। इस्लामी तहरीकों का भी साथ दो, दीनी जमातों का भी साथ दो, एक मरतबा इनको भी आजमा के देख लो। और यकीन मानिए, केपीके के लोग और बलोचिस्तान के लोग इन लोगों को वोट देकर हमसे बेहतर अपने हकूक का तहफ़्फ़ुज़ कर रहे हैं। आप जिन लोगों को वोट देते हैं ना, वो 5 साल तक आपके हल्के में नहीं आते, फिर आपसे वोट लेके चले जाते हैं,
फिर 5 साल हल्के में नहीं आते, फिर आपसे वोट लेके चले जाते हैं। मौलवी कहाँ दौड़ सकता है? मौलवी ने तो 5 नमाजों में आपके काबू आ जाना, और नहीं। कोई बड़ा मौलवी होगा, सफर ज्यादा होंगे तो जुम्मे के दिन तो काबू आएगा ही। कैसे भाग सकता है, कैसे फरार हो सकता है? और मौलवी सिर्फ मुसल्ले का इमाम बनने के लिए नहीं आया। रसूलुल्लाह ने कहा मेरा वारिस है, आलम दीन रसूलुल्लाह के वारिस हैं। सिर्फ मुसल्ले के वारिस हैं, रियासत रसूल के वारिस भी हैं, मुआशरत रसूल के वारिस भी हैं, खिलाफत रसूल के वारिस भी हैं। लेकिन पंजाब के लोग इस सोच फिक्र को जब तक नहीं अपनाएंगे तब्दीली नहीं आएगी। ये जो आफिया सिद्दीकी के हवाले से बात ज़िम्नी तौर पे यहां पे चल पड़ी, ये आप लोग इसमें मुजरम हैं। आपने उन पार्टियों को वोट दिए हैं जो आफिया सिद्दीकी के लिए आवाज नहीं उठाते। एक सेनेटर मुश्ताक, एक सेनेटर पूरी दुनिया में उसका मुकदमा लड़ रहा है। अगर आप इस जैसे 5, 10, 15 बंदे असम्बलियों में भेज दें और ये बात आई है ज़िम्नी तौर पे, तो आप लोगों को ये भी चाहिए, ये जो गर्दनों को आज़ाद कराना होता है ये भी एक नेकी का काम है। यानी कैदियों को छुड़वाना, दिफाए शाइरिल्लाह और दिफाए उलमा का काम अल्लाह के फजलो करम से हाफिज शरीफ साहब और बरादर अकबर की ज़ेरे सरपरस्ती एक अरसे से जारी है। आप लोग उसके अंदर भी ताउन और बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया करें कि वो गरीब उलमा जो बेचारे जेलों में साड़े होते हैं उनको रिहाई दिलवाना, ये भी सवाब है। आफिया के लिए कोशिश करना भी सवाब है, लेकिन हर उस बेगुनाह के लिए जिद्दोजहद करना भी, और उस जिद्दोजहद के लिए वकला होते हैं, उनकी फीसें होती हैं। आप लोग इस हवाले से भी अपने आप को मोटिवेट किया करें कि नेकी के हर काम में हमने ताउन करना। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जो कहा गया, जो सुना गया, उसको समझने की तौफीक इनायत फरमाए।